फार्मूला निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R। और एक ग्राफ हमने सीखा था कि अगर मान लीजिए F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है तो उसके लिए हमने ग्राफ देखा था कुछ इस तरीके से। यहाँ R था, यहाँ क्या था, F था, और इस तरीके से ग्राफ बना था। याद है कि नहीं? और दूसरा ग्राफ क्या बना था, ये आपका क्या था, Q1 है ना, Q1 Q2 था, और ये आपका फोर्स था, और दूसरा इस तरीके से बना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक इक्वेशन दिया गया y प्रोपोर्शनल टू x, है ना। हमने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ये बात सबको पता है कि नहीं? ठीक है, तो ये मान लीजिए प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ गया। मान लीजिए यहाँ k आ गया, क्या आ गया, k आ गया। और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। अपने सुविधा के अनुसार जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ मान लीजिए k की वैल्यू 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2, तो y बराबर क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बारी बारी x की अलग अलग वैल्यू लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि y की क्या क्या वैल्यू मिल रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास y और x है, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, कितना लेंगे, 1, तो y कितना मिलेगा, x यहाँ 1 रखेंगे, y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो कितना मिलेगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 4, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, x की वैल्यू हम 5 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 10, यही ना मिलेगा। और यहाँ मान लीजिए x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 0, यही ना मिलेगा। अब देखिए हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं। ये डिफरेंट वैल्यू हमने x का लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है, y मिला है। अब आप जानते हैं कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, तो ये आपका x एक्सिस हुआ, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये क्या होता है आपका, y एक्सिस होता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इस पे जो नंबर प्लॉट करते हैं वो 0.5 में कर सकते हैं, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 पर फिर 2.5, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। या फिर 1 करिए फिर 2 फिर 3, मतलब जितने पार्ट में जिस तरीके से आप डिवाइड करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ डिवाइड कर ले रहे हैं, ये पहला हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से है ना। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही तो करते हैं। जितने मैथ वाले वो तो हाँ बोले। ठीक है, इधर हम लिख ले रहे हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहली कंडीशन में x हमने कितना लिया था, 0, तो y भी कितना मिला था, तो x, ये x एक्सिस है, इस पे 0 डिस्टेंस से चलना है। तो 0 डिस्टेंस चलने के लिए हमारे अगर इससे थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो 1 से थोड़ा कम हो, लेकिन 0 से ज़्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब इसी पॉइंट पे हमको यही x कहाँ मिलेगा, 0, यही मिलेगा। और y कहाँ 0 मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा ना। तो पहला पॉइंट 0 0 के लिए कौन सा मिल गया हमें, ये पॉइंट मिल गया। अब x पे हमें कितना चलना है, 1, तो x पे 1 आए, यहाँ आ गए, इस पॉइंट पे पहुँचे हम, है ना। y पे कितना चलना है, 2, तो y पे चलेंगे तो यहाँ। अब दोनों को मिलान अगर कराना है तो कैसे मिलेंगे, एक को आगे ऊपर की तरफ बढ़ा दें, दूसरे को इधर बढ़ा दें, एक को y की तरफ बढ़ा दें, दूसरे को x की तरफ, तो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ऐसे से बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, तो दोनों आके इस पॉइंट पे मिले ना, तो एक पॉइंट हमारा ये मिल गया। ठीक है, x के लिए 1 और y के लिए 2 के लिए जो पॉइंट मिला हमें ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए
x के तीसरा वैल्यू हमने क्या लिया था 2, तो x पे कितना कदम चलना है 2 कदम। तो x पे अगर हम 2 कदम चलेंगे तो ये पहला कदम हुआ है, दूसरा तो यहाँ आया x के लिए यहाँ, और उसी x के 2 के लिए y कितना मिला है 4, तो y पे कितना चलना है 4। तो पहला कदम, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब दोनों कहाँ मिलेंगे, अगर ये x की तरफ बढ़ा दे, इसको y की तरफ बढ़ा दे तो कहीं कट करेंगे ना, और जहाँ कट करेंगे वहीं हमारा 2,4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम ऐसे से ऊपर बढ़ा रहे हैं, और इसको इधर आगे बढ़ा रहे हैं, तो दोनों ने एक जगह कट किया ना, तो ये पॉइंट आपको मिल गया इस तरीके से। ये किसके लिए है, ये आपका है 2,4 के लिए। किसके लिए 2,4, और ये पॉइंट किसके लिए 1,2 के लिए। बात समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, हमें x पे कितना चलना है 3 डिस्टेंस, और y पे कितना चलना है 6, तो x पे 3 चलेंगे, तो ये आपका हो गया पहला कदम, दूसरा, तीसरा। x पे हमने 3 कदम चला, तो x के 3 के लिए हमें y कितना मिला है 6, तो 6 कदम जाने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ, इनको ऊपर बढ़ा दीजिए, है ना, और इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो दोनों जहाँ कट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा 3,6। ठीक है, अगला क्या था हमारा 4 था, तो x पे कितने कदम चलना है हमें 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पहुँच चुके हैं 4 पे, और y पे कितना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दोनों मिलेंगे कहाँ, इनको ऐसे ही बढ़ा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। ठीक है, ठीक, बस वही चाहिए। इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक, कौन सा ग्राफ होता है ये आपका कोऑर्डिनेट, ये इसका नाम तो नहीं, कोऑर्डिनेट पे इस तरीके से इसका ग्राफ, कौन से ग्राफ की बात करो, यही जो बन रहा है, हाँ? ये वाला कई टाइप का बनता है, ये एक होता है, इसको लीन अभी बनेगा तब बताएंगे कौन सा ग्राफ बना है। ठीक है, अब देखिए x पे कितना चलना है 5, और उसी x के 5 के लिए हमें y कितना मिला है 10, तो x पे 5 कदम 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, और y पे कितना जाना है 10 जाना है, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, 5 नंबर, तो क्या होगा 5,10। ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे और ये पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा, और जब इनको आप मिलाएंगे इस तरीके से तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। हमने सही से इसको बनाया नहीं, पॉइंट यहाँ है, तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो y बराबर mx का इक्वेशन जब आप देखते हो तो उसके लिए भी क्या मिलता है आपका एक स्ट्रेट लाइन। तो वहीं से हमने ड्रा किया था कि अगर f प्रोपोर्शनल टू x है, तो f प्रोपोर्शनल टू q है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से क्या आता है आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये भी देखिए, ये ग्राफ ऐसे ही ना, ये भी प्रोपोर्शनल का साइन है और ये भी प्रोपोर्शनल का साइन है, इसीलिए ये आपका क्या आता है स्ट्रेट लाइन आता है। देखो जैसे जैसे आप इसका 3 गुना करोगे तो ग्राफ इसका अगर k बराबर 1 लेते ना तो ये बीचों बीच ऐसे जाता है, जैसे कि हमने ये बनाया है, ये बनाया, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसका 2 गुना किए तो थोड़ा ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ, इसका 3 गुना करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ इधर, मतलब ऐसे होके जाएगा, ठीक है। इसका 4 गुना करेंगे तो ग्राफ ऐसे होके जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। अब दूसरा ग्राफ कौन सा था, ये वाला था ना, ये वाला ऐसे था ना, तो उसके लिए हमने क्या देखा था, वह f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q था, है ना, नहीं r² था। तो पहले f प्रोपोर्शनल टू x² हम निकालना सीख लेते हैं, तब इसको सीखते हैं, सॉरी r² देख ले, है ना, तब इसको सीखते हैं। जैसे मिल गया। अब देखिए भैया, ये आपका जैसे मान लीजिए यहाँ y प्रोपोर्शनल टू x² है, इसका ग्राफ क्या आएगा, इसको हमें देखना है। तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आपके पास आता है, तो y इक्वल टू k यहाँ आया और x² हुआ, बिल्कुल सही बात है। हम आपकी खुशी के लिए k का मान यहाँ मान ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सर k कुछ भी ले सकते हैं, तो हाँ भैया कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ गया, x² आ गया, है ना। अब यहाँ से हम x और y के डिफरेंट वैल्यू लेंगे, और वैल्यू लेने के लिए लेने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और जो पॉइंट मिलेगा उसी को मिला देंगे तो हमारा ग्राफ मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए,
हम यहाँ सबसे पहले x और y लिख लिए, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट में होता है सबसे पहले आपका x ही लिखा जाता है, ठीक है। आप देखिए अगर यहाँ हमने पहले 0 लिया, x के वैल्यू कितना लिया 0 लिया, तो y की वैल्यू कितनी मिली 0। इतनी बात सही है। x की वैल्यू फिर हमने क्या की लिया 1 लिया, तो y कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। x की वैल्यू हमने 2 लिया, तो y कितना मिलेगा 4 मिलेगा। x की वैल्यू हमने 3 लिया, तो y कितना मिलेगा 9। x की वैल्यू हमने 4 लिया, y कितना मिलेगा 16। इतना ही ना, यहीं तक करते हैं, इतना सफिशियंट है हमारे फिगर को प्लाट करने के लिए। अब देखिए ये आपका x हुआ, ये हुआ आपका y, ठीक है। तो सबसे पहले x पे कितना डिस्टेंस तय करना है 0, y पे कितना तय करना है। तो अगर थोड़ा सा पहले इसको नंबर प्लाट कर ले, ये 1 रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये आपका 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो काम वही करना भैया, x पे कितना चलना है 0 और y पे कितना चलना है। तो अगर थोड़ा सा भी आगे हम बढ़ गए तो 0 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए यही पॉइंट होगा हमारा x का। और y का क्या होगा, y का भी वही होगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0,0, ठीक है। अब x पे कितना चलना है 1 चलना है। x पे हम चले 1, यहाँ पहुँचे, यहाँ हमने एक डैश लगाया, ऐसे बिंदी लगा दिया। y पे कितना चलेंगे 1, तो y पे भी 1 चलेंगे, तो यहाँ आ गए। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, अगर इसको ऊपर बढ़ा दिया जाए इसको आगे, तो आके यहाँ मिल जाएंगे ना। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिला और इस पॉइंट को हमने दर्शाया 1,1, यानी कि यहाँ जो आगे लिखा होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो पीछे लिखा रहता है वो y। अब देखिए x की वैल्यू फिर हमने कितना लिया है 2, इसका मतलब ये हुआ कि x पे हमने कितनी डिस्टेंस तय करनी है 2। x पे हमने 2 डिस्टेंस तय करी, ये 1 हुआ ये 2 हुआ, यहाँ पहुँचे। अब इसी x के लिए हमें y पे कितना चलना है 4, तो ये रहा 1 2 3 4, तो एक पॉइंट यहाँ। अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ, इनको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ा देंगे, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। ये पॉइंट मिल गया हमें। तीसरा पॉइंट की बात करें, x पे हमें कितना चलना है 3, कितना चलना है 3। तो देखिए x पे हम चलने जा रहे हैं 1 2 3, यहाँ पहुँच चुके हैं। इसका निर्देशांक कितना है भाई 2.4, 2,4 भाई। x पे कितना चलना है हमें 3 लिखे, 3 चलना। x पे हमने 3 चला, y पे कितना चलना है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पहुँच गया। अब दोनों को मिलाना है ना भाई, क्या करना है, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये इस तरीके से। ठीक है भैया, तो ये आपका पॉइंट होगा, क्या होगा 3,9। उसके बाद में ये वाला मिल गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, x पे चलना है हमें 4, तो वो 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3 डिस्टेंस और 4, यहाँ पहुँच गया। y पे कितना चलना है 16, तो 16 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, इस तरीके से आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये आपका ऐसे आ जाएगा ना, ठीक। तो ये पॉइंट मिला। अब सभी पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो देखिए ऐसे इससे मिलाएं, ये सभी पॉइंट को मिलाएंगे आप ऐसे ऐसे करके, नहीं
तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ मिलेगा। दिख रहा है ना। अब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मिला। अब हम निकालेंगे y प्रोपोर्शनल टू 1/x², क्योंकि वही हमें सीखना है यहाँ से। यही ना निकाला था हमने, ये वाला कर्व के पास दे दिया गया वो x²। जैसे यहाँ था आपका f प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही वाला था ना। और इसका फिगर कुछ इस तरीके से आया था, ऐसे करके आया था। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? आप देखिए, तो कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, साइन आएगा कांस्टेंट का। और यहाँ k की वैल्यू हमने कितना ले ली? 1। तो फाइनली वी गेट y इक्वल टू 1/x²। ठीक है, अब वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। x और y की डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो ये रहा आपका x, ये y। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, पहले 0 ले रहे हैं। तो y कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को, अभी सुबह बताया ना भैया आपको दिव्यांग जी, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, समझ में आप? तो ये इनफाइनाइट आएगा। अगर ऐसा नहीं जानते हो तो जो बल, जैसे आपने कहा कि दोनों के बीच की दूरी 0 कर दी जाए, तो वो नहीं कर पाओगे। जैसे आप कह रहे थे ना 0 लगेगा, तो ना पता होने की वजह से 0 लग रहा था वहाँ। ठीक है, तो अब अगर आप 0x की वैल्यू 0 ले ली है, y कितना आ गया? इनफाइनाइट आ गया। अब x की वैल्यू 1 ले लीजिए, y कितना मिलेगा? 1। x की वैल्यू 2 ले लीजिए, y कितना मिलेगा? 0.25 मिलेगा, क्योंकि 2 लोगे x की वैल्यू तो 4 होगा ना, और 4 से डिवाइड करोगे 2.5 आएगा। और देखिए x की वैल्यू आप कितना लोगे? 3 लोगे। कितना लोगे? और तो कितना आएगा? 0.33 आएगा। देख लो एक बार, है ना, 0.33 आएगा। और 4 लोगे तो कितना आएगा? चलो इतना ही रखते हैं, इतना सफिशियंट है हमारे ग्राफ को ड्रा करने के लिए। तो चलिए देखिए, ये आपका x रहा और ये आपका y रहा, है ना। तो x पे हम एक एक में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। कौन सा? ये 0.33 कैसे आ गया? देखो यहाँ x की वैल्यू 3 रखोगे कितना आएगा? 1/9 आएगा ना। और 9 से जब डिवाइड करोगे 0.1 बनाएगा भाई। तो ये 10 हो जाएगा, 9 1 जा 9, है ना। फिर हाँ 0.1 बनाएगा। सॉरी 1/3 होता तब आता 0.33। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। यहाँ 4 भी रख लो, 4 रखोगे कितना आएगा? 4 से 16 होगा ना, 16 से डिवाइड करोगे 0.06। पक्का ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अब देखिए, ये हमने x पे 4 डिस्टेंस लिया और यहाँ डेसिमल में ले लेते हैं। ये आपका रहा 0.5 और फिर ये 1, ये अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद फिर क्या है? 1.5 आया। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस आपने किस पे तय किया? x पे कितना? 0। तो y कितना तय चलना है? इनफाइनाइट। तो x पे हमने कितना चला? 0। यहाँ पॉइंट मिला, ठीक है, और y पे कितना मिलेगा? ये इनफाइनाइट यहीं कहीं मान ले रहे हैं। तो इन दोनों का पॉइंट यहाँ मान लो मिल गया एक। ठीक है, इसी पे ही आएगा। हाँ, जैसे यहाँ इनफाइनाइट होगा और यहाँ 0 होगा, तो दोनों जाके एक जगह मिलेगा, तो यही मान लो मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब x आपका 1 हुआ, x आपका कितना हुआ? 1। तो x पे कितना चल रहा है? 1। और y पे भी कितना चल रहा है? 1। तो y पे जब 1 चल रहे हैं तो यहाँ कहीं आया ना। अब इन दोनों को मिलाओगे तो इस तरीके से कहीं जाके कट करेंगे ना, और जहाँ कट करेंगे भैया वहीं क्या आएगा आपका? 1,1। तो ये आपका हो गया 0, इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया? 1,1। अब y पे कितना x पे कितना चलना है? 2। तो x पे कितना चलना है? 2। यहाँ आ गया। y पे कितना चलना है? 0.25। तो यहाँ कहीं आएगा ना। तो मान लीजिए y पे हमने आधा पे, और ये दोनों मिलेंगे कहाँ? वो दोनों यहाँ मिलेंगे ना। तो ये अगला पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे ये क्या है? 2,0.5, 0,2 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए x पे कितना चलेंगे? 3 चलेंगे।
तो x पे 3 चल लीजिए, 1 2 3 यहाँ आ गए। और y पे कितना चलेंगे 0.11, तो कहाँ यहाँ कहीं आएगा ना, यहीं कहीं मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए हम आ गए, ठीक है। तो ये दोनों मिलेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 0,11, ये कितना था 0,2 पॉइंट, और ये कितना 0,11, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ, इनको आगे बढ़ाएंगे आप अगर, तो आके यहाँ मिलेंगे, मिल गए ना, ये पॉइंट मिल गया आपका 3,0.11, यही है ना भैया। अब x पे कितना चलेंगे 4 चलेंगे, तो x पे 4 चल लीजिए, तो ये 4 चलते हुए यहाँ आ गए। और y पे कितना चलना है 0,06, तो कहीं यहीं कहीं होगा ना, ये 0,06 है, ठीक है। तो अब यहाँ मिलेगा ना। और जब आप इसको इस तरीके से मिलाओगे तो ऐसा ही आपका ग्राफ आएगा। एक बिंदु छूट जाएगा। नहीं छूटेगा नहीं, वो हम सही से बना नहीं पाए हैं, प्लॉट नहीं कर वो पाए। वाला नहीं, कौन सा? जो जीरो का इनफाइनाइट है, हाँ। जीरो पे कहाँ जा रहा है ग्राफ? ये वाले पे, तो इसके लिए पॉइंट यहाँ मिला है ना, जैसे 0 और इनफाइनाइट को मिलाओगे पॉइंट वहाँ मिला है। तो यहाँ मिलेगा ना, तो एक पॉइंट यहाँ मिला और इन पॉइंट को मिलाओगे तो ऐसे ही कर्व मिलेगा आपका।